कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एक दिन दरबार में तहलका मचा हुआ था। वजह थी प्रधानमंत्री का किसी निजी कारण से 1 महीने की छुट्टी पर जाना। हमारी शादी को 30 साल हो गए, पर आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने ले नहीं गए। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे तत्काल ही 1 महीने की यूरोप यात्रा पर ले चलो, वरना मैं चली अपने माता पिता के घर टिम्बकटू। अब इस बहुमूल्य पद की जिम्मेदारी इतने समय तक कौन संभालेगा, उस पर गंभीर चर्चा चल रही थी। और मतदान के बाद 2 नाम सामने आए, मुख्यमंत्री जी उर्फ शाते मंत्री और हमारे प्यारे बीरबल, जो अब तक दरबार आए नहीं थे। देखा बादशाह जिल्लेलाही, हमेशा की तरह बीरबल आज भी देर से आएगा। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बिठाना उचित होगा? बात तो तुम्हारी सही है, पर हो सकता है बीरबल किसी जरूरी काम में फंस गया हो। राज्य की सेवा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ आप मुझे 1 महीने का प्रधानमंत्री बना दीजिए और देखिए मैं इस राज्य को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाता हूँ। हम ये निर्णय ऐसे नहीं ले सकते। मतदान में आप और बीरबल को बराबर संख्या में मत मिले हैं, तो अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता जिल्लेलाही? फिर क्या, बादशाह ने तुरंत एक कागज लिया और उस पर कलम से कुछ लिखने लगे। उन्होंने फिर उस कागज को एक लिफाफे में डाला और कहा, अब सुनो, ये पत्र हमने झुमरी तलैया के राजा और हमारे बेहद करीबी मित्र राजा झुमरू झुमरू के नाम लिखा है। तुम बीरबल के साथ वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें देकर ये कहना कि इसमें जो लिखा है वही करना। उसी से फैसला होगा कि राज्य का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर बादशाह महान, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री का फैसला पड़ोसी राज्य के राजा कैसे कर सकते हैं? वो तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन शाते मंत्री घबरा गए, पर और कोई रास्ता न होने के कारण वे चुपचाप वहाँ से चले गए। और कुछ देर बाद आदेश अनुसार बीरबल और शाते मंत्री झुमरी तलैया के राजा झुमरू झुमरू के पास आ गए। वहाँ पहुँचते ही दोनों ने राजा को नमन किया और बादशाह का पत्र उनके हाथ में सौंपते हुए कहा कि उन्हें वही करना है जो इस पत्र में लिखा है। पत्र पढ़ते ही राजा की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गयी। ये क्या? इसमें तो लिखा है कि सामने खड़े दोनों व्यक्तियों को टॉमी के पिंजरे में डाल दिया जाए। ये सुन दरबार में खड़े सारे लोग भयभीत हो गए। बीरबल अचंभित हुए और शातिर मंत्री की तो जैसे हंसी ही निकल गई। ये कैसा मजाक किया है बादशाह ने हमारे साथ? भला हमें किसी कुत्ते के पिंजरे में डाल के क्या हासिल होगा? बुलाओ उस टॉमी को, हम भी तो देखें क्या भला है ये टॉमी। तुम खुद ही देख लो। ये है हमारा खूंखार और आदमखोर शेर टॉमी। क्या? ये कैसा हो सकता है? जरूर आपसे पढ़ने में कोई गलती हुई होगी। क्षमा कीजिए महाराज, पर क्या मैं एक बार वो पत्र देख सकता हूँ? राजा झुमरू ने वो पत्र बीरबल को सौंपा, जिसे पढ़ बीरबल भी चौंक गए और बोले, देर से आने की इतनी बड़ी सजा कौन देता है भाई? अरे अरे अरे, पर मैं तो हमेशा वक्त पे आता हूँ और अधिक समय तक भी रुकता हूँ, फिर मुझे क्यों मिल रही है सजा? इनकी बातें सुन राजा बोले, मैं ये सब नहीं जानता। अगर बादशाह अकबर का ये आदेश है तो मुझे उसका पालन करना ही होगा। सिपाहियों, आज शाम सूरज ढलने के बाद इन दोनों को टॉमी के पिंजरे में डालने की व्यवस्था की जाए और ये कहीं भागे ना, इसलिए तब तक इन्हें काल कोठरी में बांध कर रख दो। फिर क्या था, राजा झुमरू के कहे अनुसार बीरबल और शातिर मंत्री को काल कोठरी में डाल दिया गया। पर वहाँ रहकर उन्हें चैन कैसे आता? आखिरकार आज उनकी जिंदगी का सवाल था। और तो और आज बीरबल के दिमाग में भी कोई युक्ति नहीं आ रही थी। उन्होंने भी अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार लिया था। क्या से क्या हो गया बीरबल? हम तो चले थे प्रधानमंत्री बनने और बन रहे खूंखार शेर का खाना। सोचा नहीं जीवन का अंत ऐसे होगा। ये सब तुम्हारी गलती है बीरबल। अगर तुम वक्त पे आते तो शायद आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। बस अब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि वे तुम्हें पहले पिंजरे में डाल दे, ताकि मैं टॉमी को तुम्हारा शिकार करते देख सकूं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। ये सुन तो जैसे बीरबल के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने खुश होकर कहा, वाह, क्या बात कही आपने मुख्यमंत्री जी। हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलने का उपाय मिल गया। और कैसे? अब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही हम पिंजरे के पास जाएंगे तुम ये कहना। बीरबल ने शातिर मंत्री को पूरी योजना समझाई और उसी के साथ कुछ देर में सूरज भी ढल गया। उन दोनों को कैदियों की तरह बांधकर शेर के पिंजरे के सामने लाया गया। भूखे शेर की दहाड़ सुन सारा मंजर सहम गया, पर बीरबल ने शांत होकर कहा, बादशाह अकबर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। चलिए मुझे पहले इस पिंजरे में डाल दीजिए। अरे वाह, ऐसे कैसे तुम्हें डाल दे? सबसे पहले पिंजरे में मुझे डाला जाए। नहीं, मुझे डाला जाए। नहीं, मैं जाऊंगा। ये सुनकर तो सब अचंभित हो गए और राजा ने पूछा, अरे ये क्या, तुम दोनों पहले खाए जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो?
वो दरअसल बात ऐसी है कि मत बताओ बीरबल, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताने दीजिए मंत्री जी, इस राज्य का राजा बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुन तो राजा जुमरू चौंक गए और उन्होंने पूछा, क्या मतलब इस राज्य का राजा? हमें साफ साफ बताओ, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। दरअसल बात ये है कि कल शाम हमारे राज्य में एक बेहद ज्ञानी ज्योतिष आए थे और उन्होंने दोनों की कुंडली देखकर कहा कि अगले जन्म में हम दोनों के नसीब में राजयोग है। परंतु समस्या ये थी कि हम उसी राज्य के राजा बन सकते हैं जहां हमारे प्राण जाएंगे और बादशाह अकबर कतई नहीं चाहते कि उनके वंश के सिवा कोई और उनके गद्दी पर बैठे। बस इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। ये बात सुन तो राजा जुमरू अपने तख्त से ही फिसल गए। पर अब हम दोनों तो राजा नहीं बन सकते, इसलिए शायद जो पहले जाए वही राजा बन सकता है। राजा जुमरू तुरंत गद्दी से उठे और बोले, क्या? तो ये बात है, हमें बादशाह अकबर से ये उम्मीद नहीं थी। हम इसी वक्त तुम दोनों को रिहा करते हैं और मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। और तभी बादशाह अकबर जो वहाँ छुपकर सारा नजारा देख रहे थे अचानक सामने आ गए। रुको मेरे मित्र झुमरू झुमरू, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं है। दरअसल हमने ये जानने के लिए किया था कि इन दोनों में से इतनी कठिन समस्याओं को कौन सुलझा सकता है ताकि हम उसे अंतरिम प्रधानमंत्री बना सके। और जैसे कि हमने सोचा था, बीरबल ही इस पद के लिए लायक है। ये सब सारे लोग तालियां बजाने लगे और बीरबल ने सबको झुककर प्रणाम किया। लेकिन बादशाह, अगर बीरबल की दिमाग की बत्ती नहीं जलती और आप वक्त पर नहीं आते तो क्या होता? वो तो फिर तुम टॉमी से ही पूछ लो। ये नजारा देख सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो बड़ी चुनौतियों को भी पार करने का साहस होना चाहिए।